Last 10 seconds. धीरे से दोनों आंख लास्ट आंखों पे रखिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए माय डियर फ्रेंड्स। धीरे से दोनों आंख लास्ट आंखों पे रखिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स। गुरुस्तान ध्यानी भवा हिंदी पत्री जी लहर 6 वाला दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ दीपक सर हैं, बहुत ही सीनियर मास्टर हैं। सर बेसिकली आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो स्पेशली सर है ना, विल पावर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है। सो जो नॉलेज पाया है विल पावर पे, वो सभी स्टूडेंट्स को वर्कशॉप्स के माध्यम से वो अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। और जो स्टूडेंट्स जैसे कि जॉब सर्चिंग पे हैं और कोचिंग के लिए आए हुए हैं, इंस्टीट्यूट जो पढ़ाई खत्म करे हैं, उन लोगों को है ना मोटिवेशनल क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। और मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में वो बहुत ही अच्छा बताते हैं। तो आज हमारे साथ दीपक सर हैं। तो आज मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है अपने डेली लाइफ में, उसके बारे में बहुत ही अच्छा आज हमें समझाएंगे। तो मैं आप सर, इस मंच पे आपका स्वागत है जूम पर। तो मैं आपको हैंड ओवर कर रही हूँ सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? मीना मैडम। हाँ सुनाई दे रहा है सर। अच्छा, थैंक यू मीना, मीना मैडम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो मेरा थोड़ा परिचय दूंगा, उसके बाद मैं ध्यान के बारे में बोलूंगा। मैं पहले सोच रहा था कि मैडम इंट्रोड्यूस किया तो अभी आज मैं विल पावर के बारे में बोलूंगा क्या बोल के ऐसा सोच रहा था मैंने। बट ठीक, क्योंकि मैंने टॉपिक दूसरा दिया है, मैंने सोचा है आई हैव टू टॉक अबाउट ध्यान, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। मगर टॉपिक चेंज करना है क्या ऐसा सोच रहा था, मगर लास्ट में आपने बोल दिया तो आज मैं ध्यान के बारे में बोलूंगा। तो उससे पहले, ध्यान से पहले मैं इतने लोगों को देख रहा हूँ मगर कोई वीडियो नहीं ऑन किया, तो थोड़ा वीडियो ऑन किया तो आई कैन टॉक। अदरवाइज क्या होता है, मेरे सामने दीवार है, दीवार देख के बात करना पड़ेगा। दीवार और आपको देख से दोनों सेम ही रहता है मुझे। तो थोड़ा आपका वीडियो ऑन किया तो जो आई भी कैन। अभी जो ऑनलाइन में है, प्लीज जो आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके इस जूम में पार्टिसिपेट कर दीजिएगा। हम्म नहीं तो क्या होता है, हवा में बात करने जैसा हो जाता है, नहीं तो आंख बंद करना जैसा हो जाता है। तो सो रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू ऑन देयर वीडियो। हम्म। कोई कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है वो भी मुझे पता नहीं है, है ना? आपको मेरी आवाज आ रही है ना? प्लीज जो भी पार्टिसिपेट है प्लीज लाइव पे आइएगा, तो हमें भी पता चले कि वहाँ इतने सारे लोग हैं जो नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो उनका भी बेनिफिट हो रहा है। सो प्लीज काइंडली राइट। स्विच ऑन योर वीडियोस, दोज हु आर एलिजिबल। क्या होता है, कुछ लोग ऐसा ज्वाइन होते हैं और वीडियो साइड पे रखते हैं, कैमरा साइड पे रखते हैं, बस ज्वाइन होने के लिए ज्वाइन होते हैं। इसलिए नहीं होना है, हमको थोड़ा सीखना है, थोड़ा सुनना है,
थोड़ा ध्यान करना है, थोड़ा गेन करना है नॉलेज, तो अगर आप ज्वाइन होने के लिए ज्वाइन हो रहे हैं तो यू कैन लीव। मगर इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न, आपको सीखना है ध्यान के बारे में, तो थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए। कुछ लोग वीडियो ऑन किया है, मैंने देख रहा हूँ। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं अ, एक दो क्वेश्चंस मेरे पास है। तो कब से ये स्टार्ट हुआ है, कोई बता सकते हैं? लोग, यहाँ के जो लोग हैं, कब कौन कौन लोग हैं जो नया स्टार्ट किया, मीन्स 2-4 दिन से या 15 दिन से? कितने लोग हैं यहाँ पे? क्योंकि आपके आंसर से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या टॉपिक चुनना है, कैसे बताना है। तो नया कुछ कितने लोग हैं, नया है? आप हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो कुछ यहाँ पे चैट में बता सकते हो, है ना? चैट में इजी है तो चैट में बता दो, कितने लोग हैं इधर नया नया ध्यान सीखा है, 15-20 दिन या 1 महीना। किसी का आंसर अभी तक नहीं आया मुझे। आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन कर दीजिए मीना मैडम। इफ यू हैव दैट कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल उन लोगों को सबको दे दीजिए, सो दैट दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ। अगर कोई बता नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है ना? सच में सुनने का आपको इंटरेस्ट है या नहीं? नहीं तो आपको टेक्नोलॉजी पता नहीं है कैसे रिप्ले करना है। साई तेजा सर, पावनी मैडम, प्रमोद सर, जानसी मैडम। सर उत्तर गीता के बारे में बता सकते हैं? हाँ हाँ, उत्तर गीता के बारे में बताऊंगा। ध्यान क्या करना है, कैसे करना है, हम बताएंगे। मगर ठीक है। ये ये लोग शायद, मीना मैडम, ये नए लोग हैं क्या? कोई रिस्पांस नहीं दे रहा नए है। हैं सर, हम्म। मुझे ओके। भी नहीं पता है लोग। अच्छा, तो कभी भी इंटरेक्शन रहता है तो अच्छा रहता है, जो भी क्लास है। ऐसा आप ज्वाइन होके म्यूट में रह के, अगर आप, ध्यान क्या है? ध्यान जो है, जो आप जो कर रहे हो उसको 100% करना है, पूरी तरीके से करना है, वो ध्यान है। अगर आप ज्वाइन होते हो और मोबाइल साइड पे रख के आपका काम करते हो, तो ये वो ध्यान नहीं है। ध्यान आंख मूंद के करना नहीं है, सब कुछ ध्यान है। बात करते हो तो बात के ऊपर ध्यान रखना है, काम करते हो तो काम के ऊपर ध्यान रखना है। आप वॉशिंग करते हो तो वॉशिंग के ऊपर ध्यान रखना है। आप वॉक करते हो तो वॉक के ऊपर रखना है ध्यान, वो ध्यान है। मीन्स आपका जो माइंड है, बॉडी है, सब ध्यान से करो बोलते हैं ना। हम नॉर्थ में जब जाते हैं तो ध्यान से बात करो, बोलते हैं, ध्यान से ड्राइव करो। ध्यान क्या है? आपका जो फोकस है, आपका जो अवेयरनेस है, वो उसके ऊपर रखना है, जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर रखना है। तो क्या इंपॉर्टेंस है ध्यान, हम क्यों नहीं सिखाते घर में या स्कूल में? ये ध्यान जो है सबको इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है बच्चे लोगों को अगर ध्यान सिखाए तो अच्छा मार्क्स आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े लोगों को ध्यान की जरूरत नहीं है, सबको जरूरत है। कल परसों जो मरने वाला है उसको भी ध्यान की जरूरत है, पैदा होने के बाद भी ध्यान की जरूरत है। इतना इतना इम्पोर्टेंट है ध्यान, है ना? तो कोई नहीं बता रहा है ना? सब पूजा के बारे में बता रहे, सब स्तोत्र के बारे में बता रहे, सब मंत्र के बारे में बता रहे, तपस क्या है वो बता रहे। थोड़ा रिसर्च किया तो कुछ लोग तपस के बारे में बताएंगे, मगर ध्यान क्या है कोई नहीं बता रहा है ना?
आज मैं वही क्या इम्पोर्टेंस है, ध्यान किया तो क्या होता है, आपका विल पावर कैसा बढ़ेगा, आज मेरा मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आज मैं बात करूँगा। तो पहला मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं 27 इयर्स से पहले तब से मैं ध्यान कर रहा हूँ। 97 से मैं ध्यान स्टार्ट किया है, 28 इयर्स हो गए। तो जब मैं श्लोक पढ़ता था, मैं गायत्री मंत्र पढ़ता था, मैं पूजा करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था। क्यों? क्योंकि मैं जब कॉलेज स्टूडेंट में था, मैं स्कूल में था, मुझे जो भी कोई आके बोलेगा कि ऐसा किया तो आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, ऐसा किया तो आपको फर्स्ट रैंक आ जाएगा, ऐसा किया तो आपका जो भी विश है पूरा हो जाएगा, वो सब कुछ करता था मैं। 41 डेज़ हनुमान चालीसा पढ़ा था। थोड़ा मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था। मेरा जो भी है मार्क्स जो है जो भी मैं पढ़ता था, थोड़ा मार्क्स इम्प्रूवमेंट हो रहा था। उसके बाद मैं गायत्री मंत्र पढ़ा। गायत्री मंत्र पढ़ा तो थोड़ा और मार्क्स इम्प्रूव हो गया था। थोड़ा बुद्धू था मैं, बिलो एवरेज 90 100 मार्क्स में 35 मार्क्स ऐसा आता था। जब मैं गायत्री मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, 1 दिन पूरा पढ़ लिया था, सम 1000 टाइम्स। तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया, वो 35 मार्क्स से 50 मार्क्स आने लगा है। मेरा मार्क्स बढ़ने लग रहा है और मैं सैटिस्फाई नहीं हुआ था, और मुझे चाहिए। तब मेरे सामने नरेंद्र मुदलकर बोल के एक गुरुजी रहते थे, वो हमको ध्यान सिखाया था। उसका माताजी सिखाया मुझे, वो तो हर जगह घूमता रहता है, ध्यान के बारे में प्रचार करता रहता है। तो उन लोग से मैंने ध्यान सीखा है, उन लोग फैमिली से मैंने ध्यान सीखा है। जब मैंने स्टार्ट किया 1 घंटा एक ही टाइम पे, तब का तब 1 घंटा ध्यान करना स्टार्ट किया, तो मेरा इनर वॉइस बोला है कि यही सही है और इसको छोड़ना मत। ऐसा मुझे फ़ील आया मुझे। तब से आज तक मैं ध्यान कर रहा हूँ। अभी 27 इयर्स हो गया, तब से अब कभी नहीं छोड़ा। एक बीच में एक छोड़ा है, 1 साल के एक्सपेरिमेंट के वो सब एक्सपेरिमेंट वो सब बताऊँगा, मगर तब से आज तक मैं कभी नहीं छोड़ा। तो ये जो मंत्र पढ़ते हैं, नहीं तो ये जो श्लोक बोलते हो, नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, इससे ज़्यादा आनंद मुझे ध्यान में आया था। तब ये श्लोक मुझे पता नहीं है, तब मुझे ये कौन-सा भी गीता हो, भगवद गीता हो या उत्तर गीता हो, कुछ भी मुझे पता नहीं है। मगर मेरा एक्सपीरियंस जो इनर वॉइस है, जो मेरा फीलिंग है, उसके हिसाब से मैं गया था। अभी बहुत नॉलेज बढ़ गया है सबका। तब 27 इयर्स से पहले क्या हो रहा था, जस्ट पत्री सर आते थे, ध्यान के बारे में बोलते थे, ध्यान करो, सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा बोल के जाते थे, सिंपल वर्ड्स था। मगर आज बहुत नॉलेज है, हम कैसे थॉट रखना है, कैसे हमको मैनिफेस्टेशन करना है, ये सब बहुत नॉलेज आ गया है। उससे पहले हमारे सोसाइटी में बस ध्यान करो, सब सॉल्व हो जाएगा। ये जितना आपका प्रॉब्लम है, उतना आपको ध्यान करना है, ऐसा आता था। तो आज उस दिन मैं एक्सपीरियंस के साथ किसी को बोलूँगा तो कोई कनेक्ट नहीं होता था, किसी को पता भी नहीं रहता था। ध्यान बोले तो आँख बंद करके ध्यान करना है, तो वो सोचते हैं कि पागल है। ये लोग पागल मुझे मेरा फ़ादर ही बोलता था, "ये तू पागल है क्या? कभी भी देखो आँख बंद करके तुम क्या करते हो?" कुछ किसी को कुछ पता नहीं रहता था। कितना मैं इतना एन्जॉय करता हूँ ध्यान में, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, है ना? स्वीट के बारे में कुछ बोलेंगे तो किसी को समझ में आता है? स्वीट ऐसा है, वैसा है। आप स्वीट खाओगे तो यू विल एन्जॉय, तब आपको समझ में आएगा, है ना? तो ये ध्यान जो है, जो हम नो थॉट स्टेज में जाते हैं, इतना एन्जॉय करते हैं, वो बता नहीं सकते। यू नीड टू आप लोग करना है, आप खुद को टेस्ट करना है उसको, है ना? ऐसा नहीं कि हाँ, ध्यान करो मीन्स ऐसा होता है, वैसा होता है, कितना भी हम एक्सप्लेन करो, आपको समझ में नहीं आएगा। आप मैं मूवी के बारे में
1 घंटा 4 घंटा बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप जाके मूवी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। सेम ऐसा ही कितना भी मैं बोलूंगा ध्यान करो, इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आप ध्यान करना है, वो आप खुद एक्सपीरियंस करना है, तभी आपको समझ में आएगा। मैडम रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग है क्या? अच्छा ठीक है। तो अभी मुझे बहुत रेफरेंस मिल रहा है ना? इससे पहले मेरा क्या होता था, मैं जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं जाता था। आज मैं कुछ भी बुक ओपन करूं, कुछ भी करूं, वो मेरे मेरे एक्सपीरियंस से ही कनेक्ट होता है। अरे जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उसके हिसाब से वो बुक में रहता है। जो भी हो, भगवद गीता हो या उत्तर गीता हो, जो भी हो। आज मैं उत्तर गीता के बारे में बोलूंगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बोलूंगा तो आप कनेक्ट नहीं होंगे, आपको समझ में होगा कि ये कुछ बात कर रहे हैं। मगर जब मैं कृष्ण जो बोल रहा है वो बोलूंगा, तो आप बोलेंगे अच्छा क्या बात बोला है आपने, सही बोला है ना? उत्तर गीता जो है, किस किस को पता है उत्तर गीता? इधर 11 ज्वाइन हुआ है, मगर मैं किसी का मैंने देखा नहीं। मीन्स कुछ वही कुछ लोग है वो वीडियो ऑन किया है, मुझे रेस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। तो मीना मैडम, आप इन लोगों को ट्रेन करना है, रेस्पॉन्स कैसे देना है इन लोगों को ट्रेन करना है, नहीं तो इन लोगों को जरूर सर। कभी समझ में नहीं आएगा, है ना? तो शायद 2-3 दिन हो गया है तो ठीक है, मगर स्लोली स्लोली उन लोगों को सिखाना है। वो नहीं क्या तो हो क्या रहा है होता ना है, सर, कल रहे सो आज नहीं रह रहे, आज रहे सो कल नहीं रहे। एक्चुअली मैं उनको ये लास्ट में बोलना भूल जा रही, अपना ये जो लिंक है ना, व्हाट्सएप सेम लिंक, लिंक। उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो रोज उनको ये लिंक चला करेक्ट, जाएगा ना। करेक्ट। और लिंक भी सेम है ना, जो लिंक सेम है, हाँ, फिर भी व्हाट्सएप ध्यान लिंक। देना। वो लोग ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाएंगे हाँ हाँ तो हाँ हाँ, हमेशा ये अपडेट चलता रहेगा ना। चलता रहता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं जब जब मैं ऑनलाइन स्टार्ट किया तो एक ही एक आता था, वो एक को मैं बता के अब 10 लोग 15 लोग हो गए। तो आई डोंट एडवर्टाइज, मैं ऐसे ही ज्वाइन होके मैं बात करता हूँ। तो हमको डिफरेंट नहीं है, एक आओ या 10 आओ, 1000 आओ, जो मुझे बताना है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सब लोगों को पता है भगवद गीता क्या है, मगर किसी को पता नहीं है उत्तर गीता क्या है ना? उत्तर गीता जो है, जब जो युद्ध खत्म हो जाता है, महाभारत का युद्ध, तब कृष्ण जो है, अर्जुन जो है, फिर से कृष्ण को पूछता है कि उस दिन आपने कुछ बोला है, मैंने सुना नहीं है, मैंने सुना है मगर मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से बताओगे क्या? तो कृष्ण बोलता है ठीक है, उस दिन जो बोला है वो छोड़ो, अभी मैं पहले से फिर से बताऊंगा आत्मज्ञान क्या है, हमको कैसे लाइफ में लीड करना है। अब मैं फिर से बोलूंगा, और वो स्टार्ट करता है आत्म क्या है, वो सब स्टार्ट करता है। ये सब एडवांस टॉपिक है। भगवत गीता जो है बेस है, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, ये सब बेस है। मगर उत्तर गीता जो है, डायरेक्टली आपको योग की तरफ निकाल देता है। योग क्या है, योग एक योगी कैसा होना है, कैसा प्रैक्टिस करना है, पूरा एक ही साथ डायरेक्टली जाता है। वो यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है। जो उत्तर गीता जो है, वो यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है। भगवत गीता जो है स्कूल सब्जेक्ट है। फर्स्ट क्लास क्या है, सेकंड क्लास क्या है, वो रहता है ना, वो 18 पार्ट्स, हम्म। है ना? अभी मैं उत्तर गीता का कुछ श्लोक बताऊंगा। श्री कृष्ण जो है, कितना इम्पोर्टेंस ध्यान के बारे में, कितना इम्पोर्टेंस है, वो वो सबको समझा देता है ना, अर्जुन को। तो पहले श्लोक जो है, वो लास्ट श्लोक है, वो पहले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बता के ध्यान के बारे में, योग के बारे में बता के लास्ट में एक जो बताता है ना, लास्ट पंच जो है, वो उससे मैं पहले आता हूँ, ठीक है? पूजा कोटि समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्रम समम जपम, कोटि जपम समम ध्यानम, ध्यान कोटि समूलयः। ये क्या बोल रहा है? जो आप कोटि पूज जो करते हो, हम रोज पूजा करते हैं, है ना? तो कोटि
crore टाइम्स जब करते हो, उसका जो फल आता है एक स्तोत्र से आता है। जो फल आता है, अभी कौन बताएगा स्तोत्र क्या है? कौन बताएगा? टाइप कर सकते हो, चैट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। कोई बता सकते हैं क्या स्तोत्र क्या है? श्लोक का मंत्र। श्लोक का मंत्र नहीं, नहीं, स्तोत्रम, स्तोत्र बोलते हैं ना, स्तोत्र। नेम, आई थिंक क्या सर? नेम, गॉड का नेम, नाम। हाँ, गॉड के नेम, सही है। तो स्तुति वो, स्तुति हाँ बोलिए। भगवान की स्तुति। हाँ, भगवान का स्तुति, भगवान का जो भी नाम रहता है वो सब बोल रहे हैं। जैसा ललिता सहस्त्र नामम, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नामम। सो ये सब 1000 नेम्स जो रहता है विष्णु का, वो जब स्तुति बोलते हैं, स्तुत करते हो तो स्तोत होता है। मीन्स रिपीटेडली नाम, नया नया नाम से आप रिकॉल करते हो। तो 1 कोटि का जो आप पूजा करते हो उसका फल जो है, एक बार आप स्तोत्र किया तो आ जाता है। इतना आनंद। 1 कोटि आप स्तोत्र करते हो, कोटि बार आप स्तोत्र करते हो, उसका जो फल आता है, एक मंत्र जो करते हो तो पढ़ लिया तो आ जाता है, ऐसा बोलता है कृष्ण। तो मंत्र क्या है, कोई बताएगा? There are a lot of mantra, like Gayatri mantra, like that. हाँ, 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 करेक्ट। तो ये मंत्र क्या है? जो रिपीटेडली बात करते हैं ना, उसको मंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नारायणाय, गायत्री मंत्र है वो, उसको क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये आप रिपीटेडली बोलते हो तो मंत्र हो जाता है। जब मंत्र, वो क्या बोल रहा है? कोटि बार आप स्तोत्र करते हो, जो फल आता है, जो रिजल्ट आता है, जो आनंद आता है, वो एक बार आप मंत्र किया तो आ जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। कोटि पूज समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्रम समम जपम, कोटि जपम समम ध्यानम। अभी अभी क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कोटि बार आप जो मंत्र पढ़ते हो, उसका फल जो आता है, वो एक ध्यान में आ जाता है। 1 घंटा आप ध्यान किया तो पूरा आनंद आ जाता है। वो एक्सपीरियंस में 27 ईयर्स पहले किया था, जब मैं स्टार्ट किया था। ये सब मुझे उतना आनंद नहीं किया था जितना हम ध्यान में करते हो, उतना आनंद जो आता है ये सब में नहीं आता है। तो ऐसा बोल रहा है। कोटि ध्यान समूलय। हाँ, नेक्स्ट क्या बोलता है? जो आप कोटि बार ध्यान करते हो, जो फल आता है, वो एक लय से बराबर नहीं है, लय से बराबर है। अभी लय क्या है, कौन बताएगा हमको? समूलय, कौन बताएगा हमको लय? कोटि ध्यानम समूलयः। लयः मीन्स लय होना है, मीन्स ममेक होना है, यूनिवर्स से हम मर्ज होना है, योग होना है ना। कंप्लीटली मैं और यूनिवर्स एक है, ऐसा आप समझोगे तो एक बार 1 सेकंड भी आप बोले सोचोगे तो उसका बराबर है, कोटि साल ध्यान से बराबर है, ऐसा बोलता है। और एक श्लोक है, 1 मिनट, मुझे स्टार्टिंग का श्लोक याद नहीं आ रहा है। अहम ब्रह्मेति ध्यायेत, अहम ब्रह्मेति ध्यायेत,
मनसा एकाकृत अहम ब्रह्मेति ध्यायेत् मनसा एकाकृत सर्वं तरति पाप्मानां कल्पकोटि शतैकृतम्। अहम ब्रह्मेति ध्यायेत् मनसा एकाकृत। वो क्या बोल रहा है? कृष्ण क्या बोल रहा है? अहम ब्रह्मे, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मीन्स जो जो चराचर जो है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, सब में मैं ही हूँ। ऐसा आप मनसा एकाकृत, ऐसा आप मनुष्य जो जो मन है उसको आप एकाग्रत से ऐसा सोचने स्टार्ट किया तो क्या होता है? सर्वम तरति पापमानाम, आपका जो पाप जो है धुल जाएगा। कल्प कोटि सतैकृतम, अनेक थाउजेंड्स ऑफ कोटि का आपका जो पाप है वो धुल जाएगा। कल्प कोटि सतैकृतम। अभी कल्प कौन बताएगा? कल्प बोले तो क्या है? किसी को पता है? हम सब हिंदू है ना? ये तो कुछ और ज्वाइन हुआ है। कोई कुछ नहीं बता रहा है। बस एक पूजा एक बताएगा शायद। पूजा क्या है वो सब बताएंगे शायद, है ना? उसके बाद क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। अभी कल्प कौन बताएगा? हम पेपर में लिखते हैं कौन, व्हाट्स योर रिलीजन? हिंदू। मगर क्या है हिंदू, क्या है किसी को पता नहीं है। हिंदुइज्म के वे युद्ध करते हैं जाके, सब लोग को मारते हैं। क्या हिंदुइज्म क्या है कुछ किसी को पता नहीं है ना? कल मैंने देखा है दो दिन पहले कोई कोई आके हिंदू, मैं हिंदू का लीडर हूँ ऐसा कुछ बोल के वो प्रीस्ट को बहुत मारा है। ऐसा पागल लोग हैं। कुछ पता नहीं रहता है, राम राज्य रखना है और सबको मारना है जाके। ऐसा हो गया हम, विदाउट नॉलेज, विदाउट विजडम। हम हिंदू क्या है, कोई भगवत गीता पढ़ता नहीं है, कोई, मैं तो उत्तर गीता बोल रहा हूँ, भगवत गीता तो किसी को भी पता नहीं है। कोई महाभारत नहीं देखता, कोई रामायण नहीं देखता, वो सीरियल का रामायण देखता है। उसको उसको क्या पता है? सीरियल जो बनाता है उसको भी पता नहीं है। बस सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, ऐसा राम है ऐसा सोचते हैं। हम खुद का रिसर्च नहीं करते, भगवान क्या है कुछ पता नहीं रहता है। बस कोई कुछ आपको पूछाएगा तो हम हिंदू है बोलेंगे बस। आपका पसंदीदा गॉड कौन है बोलते कुछ ना कुछ बोलेंगे, मगर वो गॉड क्या कर रहा है पता नहीं, है ना? मैं पूछूंगा, मुझे उत्तर नहीं आएगा क्योंकि कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है। अनम्यूट किया तो मैं कुछ बोलता हूँ, कुछ सुनता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे मैं पूछ रहा था किसी को, आपका आपका फेवरेट गॉड कौन है? आप किसको भक्त हो? बोलता है शिव का भक्त हूँ। शिव का श्री भक्त हो और ध्यान क्या है पता नहीं किसी को। कृष्ण का भक्त हो और कृष्ण क्या बोल रहा है किसी को पता नहीं, है ना? राम का भक्त है और राम क्या करता है पता नहीं। जय श्री राम बोलते हैं, श्री राम क्या करते हैं किसी को पता नहीं। इतना अनपढ़ गवार लोग हैं हम। गवार क्योंकि वी डोंट लर्न। पीएचडी हुआ तो भी गवार है। पीएचडी है इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं है। ज्ञान इज डिफरेंट और ये सर्टिफिकेट इज डिफरेंट। ज्ञान बोले तो आत्मज्ञान, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा जो भगवान है क्या कर रहा है, क्यों किया ये सब, वो समझ में नहीं आना है। डॉक्टर लोग रहते हैं और क्या होता है, मर जाते हैं। मैंने एक स्टोरी सुना है, वो क्या पेपर में मैंने पढ़ा था। वो डॉक्टर जो है वो फेल हो गई थी, कुछ ऑपरेशन फेल हो गई थी। तो उन लोगों का रिलेटिव जो है वो सब फोड़ दिया था, वो जो हॉस्पिटल है सब फोड़ दिया था। तो उसको उसको बहुत बुरा लगा जो डॉक्टर को। वो क्या किया है, उसने उसने एक चिट्ठी लिखा है, बोला है कि इसका ये जो जो मर गया उसका कारण मैं नहीं हूँ, ऐसा लिख के वो मर गई है। क्या डॉक्टर, क्या क्या करना है डॉक्टर इसे? आपको खुद को पता नहीं क्या करना है लाइफ में, क्या कैसे रहना है, कैसे जीव जीव कैसे बिताना है, आपको कुछ पता नहीं है। डॉक्टर होके क्या फायदा? ठीक है, तो मैं फिर से पूछता हूँ, कुछ किसी को कुछ आंसर है तो बताओ। कल्प बोले तो जो युग है, 4 युग है, वो पूरा मिला के
कल्प बोलते हैं। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये सब मिलके जो बोलते हैं एक कल्प बोलते हैं। ठीक है, ये चारों युग बोल के। तो कृष्ण क्या बोल रहा है? कल्प कोटि सतय कृतम, हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ कल्प, जो आपने कर्म किया है, आपका जो पाप किया है वो सब जाएगा। एक छोटा से, आप जब फील करते हो कि अहम ब्रह्मेति ध्यायेत, आप ही ब्रह्म हो, सब में मैं ही हूं, ऐसा आप सोचने स्टार्ट किया, तो पूरा जो पाप है वो धुल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है ध्यान को, मगर हम ध्यान नहीं करते, हमको पता नहीं है। शिव ध्यान करता है, मगर क्यों शिव ध्यान कर रहा है? वो एक एक बंदा मुझे पूछ रहा था, शिव क्यों ध्यान कर रहा है? वो भक्त है। मैं बोला आप खुद ही पूछ लो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप भक्त हो तो आप खुद पूछ लो ना। शिव से क्या कैसे बात करना है किसी को पता नहीं। तो बस कोई वो प्रीस्ट आके कुछ बोलता है, पुजारी, तो बस उन लोगों का सुनना है। उन लोग पुजारी को कुछ पता नहीं रहता है। वो आप जो पैसा देते हो उसके बारे में बोलता है, वो ऐसा करो वैसा करो। ब्रह्म हत्या सहस्राणि, ऋण हत्या शतान च, एकेन ध्यान योगस्य दाहति अग्निर्वेदनम। ब्रह्म हत्या सहस्राणि, ब्रह्म का, ब्राह्मणों का हत्या जो करता है, मीन्स 1000 ब्राह्मण का जो हत्या करता है, हंड्रेड्स ऑफ ऋण हत्या, ऋण हत्या बोलते तो जो पैदा नहीं होता है उसका हत्या करना, जो उतना जो पाप आता है एक ध्यान से चला जाता है, ऐसा बोलता है। आपका जो भी कर्म है पूरा एक ध्यान से चला जाता है। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा तो कोई सुनता नहीं है। आजकल सुन रहा है, वो डिफरेंट है। उस दिन में जब जब मैं स्टार्ट किया तो बहुत लोगों को मैं बोला है, कुछ कोई सुनता नहीं है। एक्सपीरियंस जब एक्सपीरियंस से जब बात करते तो कोई किसी को सुनता नहीं है। मगर अभी कृष्ण बोल रहा है, तो उत्तर गीता में पूरा ध्यान ही है, ध्यान 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 ध्यान। तो इतना पाप आपका धुल जाएगा। मैंने एक बार बोला है, ऐसा ऐसा बहुत लोगों को बोल रहा था। तो एक बंदा ने बोल रहा है, आप ध्यान करने बोल रहे हो तो मेरा प्रॉब्लम कभी कभी खत्म नहीं हुआ। मैं 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ। मैंने पूछा है, आप ध्यान कर रहे हो ठीक है, आर यू सीइंग योर सेल्फ इन एवरीवन? खत्म, टाटा गुड बाय। कोई कोई सोचता नहीं है सब। ब्रह्म ज्ञान होना है, ध्यान का मतलब ब्रह्म ज्ञान मीन्स यू हैव टू सी एवरीवन इन यू, इन एवरीवन यू हैव टू सी योरसेल्फ। जब उतना लेवल पे आ जाते हो, आपको कोई दुख नहीं रहता है। कोई आपको गाली भी दिया तो दुख नहीं रहता, क्योंकि आप स्टार्ट करते हो समझने की, स्टार्ट करते हो, अरे ये गाली दिया ठीक है, मगर उसका कारण क्या है, उसको गुस्सा क्यों आ गया, उसके ऊपर पीटी करते हो, है ना? छोड़ देते हो, अरे छोड़ो यार ये कुछ गुस्सा में है। अब आपको गुस्सा नहीं आता है उसके ऊपर, प्यार आ जाता है। तो ऐसा आप स्टार्ट किया, सब में आप खुद को देखना स्टार्ट किया, तो आपको कुछ दुख ही नहीं रहता है। वही उत्तर गीता में बोल रहा है कृष्ण। जब ऐसा आप स्टार्ट करोगे, ऐसा आप फील करोगे, आप योगी बन जाओगे, है ना? आप योगी बनने के लिए वो कुंभ मेला जाने की जरूरत नहीं है। कुंभ मेला जाके डुबकी लगाने से आपका पाप नहीं धोएगा। जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो मार्केटिंग है, वो सब मनी आना चाहिए। लोग, कुछ लोग जाते हैं, उन लोगों का पर्पस है गुरु से मिलना, वो सही जा रहे हैं। जो लोग डुबकी मारने के लिए जा रहे हैं, वो डुबकी मार के मर जाने से अच्छा है, वही अच्छा है। कुछ फायदा नहीं है, है ना? क्योंकि पर्पस क्या है कुंभ मेला जाने के लिए? हम जो हायर मास्टर से उनसे मिलना है, उनसे बात करना है, उनसे ज्ञान लेना है, वही है कुंभ मेला। क्या है मेल बोले तो मिलन, सबको मिलके आना है। डुबकी से कुछ नहीं होते, है ना? कितना गंदगी है, कितना। मैंने 4 साल पहले गंगा वहां गया था मैं, बापू घाट या जो भी घाट्स है वो गया था मैंने। कितना गंदगी है पूरा। अरे इससे अच्छा यहाँ पे
आप एक श्लोक बोल के गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, ऐसा एक श्लोक बोल के आप यहाँ पे नहा दिया तो खत्म। आपका जो भावना है वही है, उतना दूर जाके आपको डुबकी की जरूरत नहीं है। तो ये सब क्या है, जो लोग इतना दूर जाके टाइम पास कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा उनको। आप क्या करना है, आपका खुद का जो बिहेवियर है वो चेंज करना है, हमारे अंदर प्रेम जगाना है। इतना गुस्से रह के, इतना सबको भला बुरा कहना, सबको सताना, वो चेंज करना है। कुंभ मेला जाके डुबकी से कुछ नहीं होने वाला। निमिषम निमिषार्धम वा यत्र तिष्ठति योगिनः तत्र तत्र कुरुक्षेत्र प्रयाग नैमिषम वनम। ये कौन बोला? मैं नहीं बोला, अभी तक मैं ये वर्ड्स मेरा है। अभी ये जो श्लोक है वो कृष्ण का श्लोक है। वो क्या बोल रहा है? जो एनलाइटेड आदमी है, जो योगी है, निमिषम निमिषार्धम वा, एक सेकंड या एक मिनट या हाफ मिनट, जो कहीं पे भी जाता है, कौन जाता है? योगी। यत्र तिष्ठति योगिना, जो पाव रखता है उधर, यत्र तिष्ठति योगिनः तत्र तत्र, उधर उधर, कुरुक्षेत्र प्रयाग नैमिषम वनम। वो क्या बोलता है? जहां पे भी वो पाव रखता है उधर कुरुक्षेत्र, जो पुण्य क्षेत्र है, वो हो जाता है। ऐसा हम होना है। योगी का मतलब क्या है? जहां हम पाव रखते हैं उधर ही कुंभ मेला होना है। हम कुंभ मेला जाने की जरूरत नहीं है। पागल लोग है, कुंभ मेला जाके कुछ करके आ रहे हैं। वैसा नहीं रहना है। भीड़ जो है, भीड़ पागल है, भीड़ के पास नहीं जाना है। क्राउड इज नॉनसेंस, दे डोंट नो एनीथिंग। फॉलो योर सेल्फ, जो अंदर का बात है उससे फॉलो करो। वो लोग योगी जो है वो आते हैं, उनको उन लोगों का पर्पस अलग है, हमारा पर्पस अलग है। वो लोग गुरु के सुनने के लिए आते हैं। वो लोग 15-12 ईयर्स हो गया, मेरा मेरा इम्प्रूवमेंट क्या है, मैं कितना और इम्प्रूवमेंट करना है, वो गुरु को मिलने के लिए उधर आते हैं। वो कुंभ मेला है। हम क्या कर रहे हैं? ऐसा एंजॉय करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहां जाते हैं, खाते हैं, डुबकी उगाड़ते हैं और आ जाते हैं। बस, कुछ चेंज होने वाला नहीं है हमको। हम योगी बनना है। योगी बाबा अर्जुना, कोई भी आप भगवत गीता आप पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। वो कृष्ण क्या बोल रहा है आपको? ये नहीं बोल रहा है पूरा साम्राज्य ले लो, पूरा त्रि त्रि ये क्या है, वर्ल्ड्स, जो स्वर्ग नरक सबको अधिकार में ले लो, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? योगी बनो बोल रहा है। एक बुद्ध के पास एक बंदा आता है, वो बोलता है ये स्वर्ग नरक क्या है, मैं कभी नहीं देखा, आप मुझे बताओ। तो वो क्या बोलता है? जो एनलाइटन मास्टर है, जहां कहीं पे भी जाता है वो स्वर्ग हो जाता है। अगर वो नरक में पाँव रखा तो नरक भी स्वर्ग हो जाता है। ऐसा ऐसा हम रहना है, ऐसा हम योगी बनना है। कब हो गए? और कितने दिन और कितने साल आप मरोगे और जन्म लेगे, और ऐसा कितने कितने टाइम्स ऐसा हो जाएगा आपको? हाउ मेनी टाइम्स यू विल लीव दिस प्लेस एंड कम अगेन? हाउ मेनी टाइम्स यू फेस द डेथ और बॉर्न अगेन? और कितने जन्म हम लेना है? कब खत्म हो जाएगा ये साइकिल? एक जन्म मैं बोलता हूँ, दूसरा जन्म अब लेना है तो हम मुझे नहीं लेना है भाई। तो खत्म करो ना। जो लर्निंग है, जो सीखना है वो सीखो ना। क्यों फेल हो जाते हो? अगर थर्ड क्लास फेल हो गए तो फोर्थ क्लास में जाओगे क्या? अगर 10th क्लास फेल हो गए तो इंटरमीडिएट में जाओगे क्या? लाइफ कैसे बिताना है हमको समझ में नहीं आया तो फिर से हम जन्म लेना है, फिर से मरना है।
और कितने बार मरोगे और कितने बार जन्म लोगे आप सब लोग? बोर नहीं हो रहे क्या? तो ये सब सीखना है, जीवन कैसे बिताना है वो सीखना है। किससे सीखना है? जो सीनियर्स है ना, टीचर्स लोग रहते, गुरुस रहते हैं। सर्च करो, आपको मिल जाएगा। आपका अंदर में सर्च करो, मुझे एक गुरु चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। इफ द स्टूडेंट इज रेडी, टीचर विल अपीयर। ऐसा एक चाइनीज का प्रोवर्ब है। इफ द स्टूडेंट इज रियली रेडी, देन टीचर विल डिसअपियर। ऐसा बोलता है नेक्स्ट लाइन का। अगर आप रेडी हो तो आपको गुरु मिल जाएगा। आपको आपको सच में रेडी हो तो आपका गुरु भी चला जाएगा। मीन्स क्या है? आप जब अंदर कनेक्ट हो जाओगे तो आपको गुरु की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे जाना है, कैसे जाना है, वो सब अंदर आपको मिल जाएगा। आपके अंदर झांकना है, डरना नहीं। निमिषम निमिषार्धम वा यत्र तिष्ठति योगिनः तत्र तत्र कुरुक्षेत्र प्रयाग नैमिषमनम। हमको योगी बनना है मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स। योगी बोले तो क्या है? जो सुख दुख को एक ही समान देखता है, जो मान अपमान को समान देखता है, जो फेल्यूर को सक्सेस को समान देखता है, उसको योगी बोलते हैं। जो कभी भी आनंद में रहते हैं, कुछ भी रिजल्ट हो, उसको योगी बोलते हैं। है ना? वैसा होना है हम। खाना पीना सोना ये सब करते हैं। मरने के बाद क्या करोगे? जो मरने के बाद भी हमारे साथ आता है, उसको हम पाना है। ये जो आप इसके पीछे भाग रहे हो, जो पैसे के पीछे भाग रहे हो, ये धन दौलत जो भी है आपके पास, जो भी है, ये शरीर भी नहीं आएगा मरने के बाद, है ना? मैडम और कितना टाइम है? टाइम तो हो चुका है सर। ओके, बहुत आप कम टाइम दिया, हाफ एन आवर। हाँ, आप ठीक है। इंटरेस्टिंग बोल रहे तो मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी ऐसे ही बैठी हूँ, इन्फॉर्म नहीं अच्छा किया। अच्छा। ओके, तो ठीक है। तो मैंने जो बताया आज, बहुत ही बेसिक्स बताया है ना? जी सर। ध्यान क्यों करना है? हम्म। खुद के लिए करना है। क्यों आए हो इधर? खुद के लिए आए हो। किसी और के लिए आए हो तो मत लाओ, मत करो। खुद के लिए करो, खुद को आनंद के लिए करो। डू इट फॉर योर सेल्फ, डोंट डू फॉर एनीबडी। हम जो लाइफ में जिंदगी बिताए हैं, सबके लिए बिताए हैं। हमारे पापा के कारण हम बिताए, है ना? जो भी हम काम करते हैं, कोई हर्ट नहीं होगा फादर या मदर के बारे में, है ना? खुद के लिए काम करो, स्टार्ट करो। आपको क्या पसंद है वो देखो। एटलीस्ट एक हाफ एन आवर 1 आवर ले लो। आपको जो पसंद है वो काम करो। आपको म्यूजिक पसंद है, नहीं तो गिटार पसंद है, बुक रीडिंग पसंद है, नहीं तो आपको घूमना अच्छा है, वो करो। 1 घंटा, एक रोज में 1 घंटा ले लो। क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं आने वाला है आपसे। आपका बीवी बच्चा, हस्बैंड, फादर मदर, कोई नहीं आने वाला। जो आएगा वो एक ही आएगा, खुद। आपका जो एक्सपीरियंस है वही आएगा आपके साथ। आपका जो ज्ञान है वही आएगा, और कुछ नहीं आने वाला है। तो रोज का 1 घंटा ले लो, ध्यान करो। आपको क्या चाहिए वो देखो। किसी के कोई बाइक खरीदा है तो हम भी खरीदेंगे, कोई विला खरीदा है तो हम भी खरीदेंगे। वो छोड़ो, सबको पीछे भागना छोड़ो। खुद को क्या चाहिए, हमको सच में क्या चाहिए, उसके पीछे भागना है। टाइम वेस्ट हो गया है, बहुत जन्म से टाइम वेस्ट हो गया हमारा। सबके पीछे हम भाग लिया है, खत्म। अभी टाइम यूज करो। हमको क्या पसंद है वो देखो।
नहीं तो टाइम पूरा जन्म हो जाएगा, और जब सच सच में आपको जो मृत्यु आ जाएगा, जब मरने लगोगे, बेड पे आप गिरोगे, तब सोचोगे क्या किया मैंने, कुछ नहीं होने वाला है। आपके लाइफ में सब दिखाई देते हैं, आपका फादर दिखाई देते हैं, आपका मदर दिखाई देते हैं, आपका हस्बैंड वाइफ, आपका बेटा बेटी, मगर आप खुद दिखाई नहीं देते हो, क्योंकि खुद के लिए कुछ नहीं किया आपने। आप आनंद के लिए, खुद का आनंद के लिए कुछ नहीं किया आपने। पूरा जो लाइफ है व्यर्थ कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। कब आप खुद के लिए करोगे? पहले तो जानना है ना, क्या हूं मैं, क्या चाहिए मुझे, क्या खाने में अच्छा है, क्या पसंद है। सो मास्टर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। ये जो मीना जो मैडम जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है ध्यान करने का और सीखने का, ज्ञान लेने का, इतना अद्भुत अपॉर्चुनिटी है, वो छोड़ो मत। जब मैं बच्चा था, मैं उधर इधर भाग रहा था, उस क्लास इस क्लास, 20 ईयर्स, 20 किलोमीटर्स जाके मैं सुन के आता था, एफर्ट्स डालता था मैं, 1 घंटा 2 घंटा सुन के आता था मैं। अभी जहां कहीं पे भी वहां सुन सकते हैं हम, इतना टेक्नोलॉजी आ गया है। इतना टेक्नोलॉजी उस समय आ गया तो मैं कितना इम्प्रूव हो गया मुझे पता भी नहीं, उतना इम्प्रूव हो सकते हैं हम। तो जी ये सर। अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो मैडम ने इतना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है हम लोग को। कभी भी छोड़ना मत, गुरु को कभी छोड़ना मत, ज्ञान को कभी छोड़ना मत, क्योंकि जो आता है वो आपसे, वो ज्ञानी, आपका जो ज्ञान जो है वही आता है, आपका जो अनुभव है वही आता है, और सब चला जाता है। जो टेम्पररी है उसके पीछे पीछे भागना मत, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागो, आप कुछ भी करो, मगर 1 घंटा ले लो आपके लाइफ में, वो ध्यान करो, सज्जन संगत करो, स्वाध्याय करो। सज्जन संगत बोले तो अभी जो जो सत्य बोल रहा है उसके पास रहना है, उसके बात सुनना है, उसका ज्ञान सीखना है। स्वाध्याय, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंक्वायरी, ये रहना है कि हम कितना बड़े हैं और कितना बढ़ना है। उन लोगों के लिए कुंभ मेला है, हम लोग के लिए नहीं है, जो टाइम पास में जाते हैं, खा के आते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है, है ना। तो खुद के लिए काम करो। स्वाध्याय, ये 4 आप किया तो आपका इस जन्म ही आखिरी जन्म हो सकता है। वो है ध्यान, पहला ध्यान किया, ध्यान नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है, पहले तो ध्यान ही करना है। उसके बाद स्वाध्याय, सज्जन संगत और सेवा। इतने अच्छे से मीना मैडम आप इतना सेवा कर रही है, रिसीविंग कैपेसिटी भी हमको बढ़ना है, तभी हम ले सकते हैं, इतना ज्ञान हम ले सकते हैं, है ना। ये 4 आपके पास है तो आप इतना फास्ट आपका ग्रोथ हो जाएगा, क्या पता आपका यही आखिरी जन्म हो सकता है। ये साइकिल आप ब्रेक कर सकते हो, नहीं तो फिर से पैदा होना है, फिर से मारना है, फिर से पीटना है, फिर से दुख होना है ना। जॉब के लिए भागना है, खाने के लिए भागना है, दुख में रहना है, ये सब फिर से रहना है, तो आपका चॉइस है, सब कुछ आपका चॉइस है। आप दुख में रहोगे, आपका चॉइस है, नहीं तो आप आनंद में रहना चाहिए, आपका चॉइस है। सब आपका चॉइस है, कैसे इम्प्रूवमेंट होना है आपका चॉइस है। नोबडी इज फोर्सिंग यू, कोई भी बाहर का भगवान नहीं है आपको फोर्स करने में, आप खुद ही भगवान हो, है ना। तो मैं तो, आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप रेज कर सकते हो। म्यू अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार। साहित्यजा। Yes, madam. हाँ। अनिशा जी। पिनिला। सर अगर आप कुछ कहना का चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। आपको कौन सी टॉपिक पसंद आई, आज का कैसा है क्लास, आप कुछ भी
बोल सकते हैं। अगर आप कुछ चाहे तो पूछ भी सकते हो। उत्तर गीता अच्छा है। थैंक यू। तो आप पहले पढ़ना सीखना है, गीता जो है उत्तर गीता। आप तेलुगु में है मगर हिंदी में मैं सर्च कर रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला है। अगर मिल गया तो ट्राई करो, सर्च करो, आपको ऑनलाइन में कहीं पे भी पढ़ना है, हमको खुद का पढ़ना है, नहीं तो आप कभी भी डेवलप नहीं होगा, है ना। तो आपको तेलुगु समझ में आता है साई तेजा सर? तेलुगु వచ్చు. దెన్ గెట్ దట్ బుక్. ఉంటది, మీకు బుక్కులు దొరుకుతాయి ఉత్తర గీత, ఓ. తీసుకొని చదవండి, ధ్యానం. और कुछ किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं मास्टर्स। हम खुद का स्वामी है, मास्टर्स बोल तो स्वामी, वी आर द गॉड्स फॉर आवर ओन लाइफ। ओके। तो भगवान जो है डरते नहीं है। तो डरने की कोई भगवान बात जो है सप्रेस नहीं करते कोई भी है, डाउट्स है तो बोलते हैं, पूछते हैं, है ना। तो ठीक है वैसे तो सर, आपने हम हाँ निशा मैडम बोलिए। हाँ तो वैसे आपने जो बोला वो बहुत अच्छा बोला, अच्छा भी लगा। और दूसरी बात ये सर, उसमें मतलब आप हिंदू रह के मतलब बहुत जनों को मतलब करेक्ट नॉलेज नहीं रहता, मतलब जैसे सिर्फ हिंदू है ये एक प्राउड या ऐसे सब दिखाना, शो ऑफ रहता है, मगर एक्चुअल क्या है सबको नॉलेज नहीं रहता और फोकस भी नहीं रहते। मतलब बाकी अननेसेसरी थिंग में अपन नॉलेज गेन करना कोशिश करते हैं, मगर जो इम्पोर्टेंस वो मिस हो जाता है। तो वो चीज हर कोई मिस करता है, वो एक चीज नॉलेज, हर चीज स्पिरिचुअल हर नॉलेज रहना चाहिए, वो एक पॉइंट अच्छा लगा। और दूसरा सर आप मतलब सब वही बोलते हैं कि मेडिटेशन ऐसे कंपैरेटिव स्लो अपन मंत्र बोलते हैं, जो भी जब करते हैं, तपस्या हर चीज से बहुत ज्यादा अच्छा है मेडिटेशन। मगर क्यों मतलब उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस अगर बता दिए तो कंपैरिजन ओके, कंपेयर करें तो अपन मेडिटेशन इज मच मोर बेटर ऐसा बोल रहे हैं, मगर एग्जैक्ट हम्म। रीजन मुझे जानना था। मतलब अगर इतने पाप करके सिर्फ मैं, अगर आप ऐसे बोल रहे कि ब्रह्म हत्या इतने करके भी अगर सिर्फ मेडिटेशन करके अपन वो सब नील हो जाता है, तो आप थोड़ा सा ये चीज को मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए सर, शॉर्ट में भी चलेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मर्डर करके आ जाओ और ध्यान करो, ऐसा ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ये सर वैसा नहीं, ये बिलीफ मतलब मेरा सिस्टम। हम्म। कि क्यों ये जानना था। ओके वो मतलब अपने जो कर्मास है, थॉट्स प्यूरिफाई होते हैं थ्रू मेडिटेशन, तो हम एनहांस हो जाते हैं, प्यूरिफाई हो जाते हैं, तो ये ओके। बट क्यों अगर ये दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? मतलब मेडिटेशन अपन 1 घंटा किया तो आप बोल रहे हैं कि वो अपन ईयर्स ऑफ ईयर्स करते हैं तो भी वो कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम्म। वो क्यों? किससे किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? तपस्या बोलो, फिर आप हाँ भगवान का भी अपन हाँ मंत्र पढ़ते हैं, हाँ तो हाँ। हाँ तो उससे ठीक है, तो तपस के हम बोलेंगे, तपद्वर्ष सहस्राणि एकपादो स्थितो नरः एकेन ध्यान योगस्य कलाम नाहरति षोडशीम। ये उत्तर गीता का श्लोक है। वो क्या बोलता है, कृष्ण क्या बोलता है, उसके बाद मैं बोलूंगा क्या तपस है। तपद्वर्ष सहस्राणि, जो हजारों साल, हजारों मीन्स मेनी थाउजेंड्स, इट इज नॉट 1000। तपस्वर्ष सहस्राणि एक पादो स्थितो नरः, एक एक पाव से जो भी तपस करता है एक बंदा, उसका जो फल आता है, एक पादो स्थितो नरः एकेन ध्यान योगस्य, एक ध्यान से उसका 1/16 पार्ट भी नहीं है, ऐसा बोल रहा है कृष्ण। तो ये फिर सब लोग बोलते हैं तपस करो, ये तपस क्या है, ध्यान क्या है? तपस बोल तो जो जो डिजायर है, डिजायर से जो करते हो उसको तपस बोलते हैं। मीन्स जो रावण जो करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसको तपस बोलते हैं, जो डिजायर है। सो उससे भी
आगे जो है वो ध्यान है। ध्यान बोले तो हम खुद से कनेक्ट होना है। जो थॉटलेस, नो नो थॉट्स जो जब जाते हैं उसको ध्यान बोलते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधः, ये पतंजलि बोला है। मीन्स जो योग करते हैं वो जो मन को वो स्टॉप करते हैं। काबू इज नेगेटिव वर्ड, कंट्रोल इज नेगेटिव वर्ड, मगर जो मन को स्टॉप करता है, जो थॉट्स वो सब स्टॉप करता है, उसको ध्यान बोलते हैं, उसको योग बोलते हैं, है ना। तो सब लोग क्यों ध्यान बोलते हैं? क्योंकि हमको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे हैं, है ना, बच्चे लोगों को क्या चाहिए वो मदर को ही पता है ना। कल क्या चाहिए वो रेडी रखते हैं। आज क्या चाहिए, क्या ड्रेस चाहिए, क्या बुक्स चाहिए, वो मदर और फादर को ही पता है ना। हमको पता नहीं रहता, बच्चे लोगों को पता नहीं रहता। वो बोलते मुझे आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए, वो मिल जाएगा। मगर आपको सच में क्या चाहिए, आपको मदर फादर को पता रहता है। वैसे ही हमको क्या चाहिए, सच में क्या चाहिए, यूनिवर्स को पता रहता है। तो यू डोंट नीड टू बी डिजायर, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो जो चाहिए वो मिल जाएगा। मगर वो उससे आपको आनंद नहीं रहता है। आपको घर मिल जाएगा, आपको, आप ध्यान करके आप घर पा सकते हो, मगर उससे आनंद नहीं मिलता है। आप यूएस जा सकते हो, आनंद नहीं मिलता है। सच में आनंद क्या है? आपको खुद को कनेक्ट होना है। नो थॉट स्टेज में जब जाते हो, यूनिवर्स में कनेक्ट हो जाते हो। इससे पहले मैंने बोला था ना, कोटि ध्यान समूलया, जब लाइव हो जाता है यूनिवर्स और मैं एक हूँ, ऐसा आप रहते हो, अवेयरनेस से रहते हो, तब क्या होता है, आपके मन से ऊपर उठ जाते हो। व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर माइंड, यू विल फील द ब्लिस, ब्रह्मानंद बोलते हैं, वो मिल जाता है। एक बार आपको ब्रह्मानंद मिल जाएगा, आप किसी के ऊपर आप ध्यान भटकता नहीं है। आपको आपको बोलते हो मैं, मुझे यही चाहिए, इतना इतना है। मीन्स अब आपका क्वेश्चन क्या है? कंपैरिजन क्यों है, ध्यान क्यों करना है, यही है ना आपका क्वेश्चन? नहीं तो डिड आई चेंज समथिंग? तो भूल गए वही, हो? हाँ मतलब, नहीं नहीं सर, मतलब दोनों में ये आप बोल रहे हैं ना 1/16 पार्ट भी नहीं है, तो हाँ क्यों, हाँ। वो थोड़ा एलिब्रेट कीजिए। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बोल रहा, हम हमारा जो डिजायर्स है वो बहुत छोटा है। एक कार चाहिए, घर चाहिए, है ना। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम आनंद रहना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो ध्यान में मिलता है आपको। जो आपको जो मिलता है, ये फिजिकल जो भी है, उससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। कोई एमएलए बनता है, उस वो सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको क्या चाहिए, वो सीएम बनने का कोशिश करता है। जो सीएम बन बन गया वो क्या करता है, मैं 100 ईयर्स तक सीएम होने का वो सोचता है। वो प्र, प्रणालिका बोलते हैं, प्लान करता है पूरा। वो जो नो बडी इज सेटिस्फाइड। क्यों सेटिस्फाइड नहीं? क्योंकि वो मन के पीछे भाग रहा है। मन बोलता है ये करो वो करो, नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, कम ये हो जाएगा, तुम पूरा जो दुनिया में जो भी है वेल्थ है पूरा ले लो, धन दौलत पूरा ले लो, ये मन बोलता है, उसका खत्म नहीं होता है। मगर आप ध्यान करते हो, आप खुद में कनेक्ट हो जाते हो, तब आपको कुछ कोई जरूरत नहीं रहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं रहता है। आप खुद को ही कनेक्ट हो जाते हो, तो यही आपका प्रयाग है, यही आपका सब कुछ है, तीर्थ स्थल है। तो खुद का कनेक्ट होना वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ब्रह्मानंद जब मिलता है तो दुनिया में आपको कोई भी, आप कुछ भी दे दिए, आपको आनंद नहीं मिलता है। इतना जो आनंद ब्रह्मानंद में रहता है, इतना आनंद जब आप अवेयरनेस में रहते हो, जस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, जब ऑब्जर्वेशन करते हो मन के आगे जाते हो, तो इ- इतना, अब मैं कितना भी बोलूंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जब आप ध्यान करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये सब टाइम पास के जो भी मैं बोल रहा हूँ, दिस विल नॉट गिव यू एनी हैप्पीनेस, दिस विल नॉट गिव यू टेम्पररी हैप्पीनेस है सब। परमानेंट हैप्पीनेस जब आप ध्यान करते हो तभी आपको समझ में आएगा। जो भी एनलाइटेड मास्टर है, जो भी भगवान है, सब ध्यान ही किया है। उन लोगों को पता चल गया है, हम भी ध्यान करेंगे और खुद हम
टेस्ट करेंगे, है ना। टेस्ट के बारे में कितना भी बोलो आप समझ में नहीं आएगा, आप कुछ खुद टेस्ट टेस्ट करना करना है ना। तो ये सेशन क्लोज करते हैं। हाँ ठीक है मास्टर्स। तो मीना मैडम को और गुरुस्तान को दिल से हम शुक्रगुजार है, थैंक यू है। थैंक यू मैडम फॉर इनवाइटिंग दिस एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। इतना अच्छा से सब लोग सुने हैं मेरे जो बात, तो यूनिवर्स को भी हम थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। माय डियर पार्टिसिपेंट्स, जूम लिंक के साथ हमने व्हाट्सएप लिंक में दिया गया है। आप उस लिंक में अगर आप लॉगिन होंगे तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से भी शेयर कीजिए, ताकि देखो कितने अच्छे सीनियर मास्टर्स आ रहे हैं, उनका ज्ञान हम पा रहे हैं ना। सो जो आप पा रहे हैं ना, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से ये शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इससे जूम पे जुड़े और वो ज्ञान पाए, है ना। यही अपना ये उद्देश्य, जूम शुरू करने का मेन पर्पस भी यही है कि काफी हिंदी लोगों के तक ये पहुंचे ये ज्ञान। ठीक है, तो जरूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के को शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, अपने बेसिक जो उत्तर गीता का जो है ना, बहुत ही अच्छा समझाया है आप, तो इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अपने हमारे पार्टिसिपेंट को भी, जो भी उनको डाउट्स था, देखो छोटे छोटे डाउट्स, वो भी मैं सोच रही हूँ वो पूरे क्लियर हो गए होंगे। जो मुझ में थे डाउट्स वो भी क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सर। यही तो होता है, जैसे कि जब सीनियर मास्टर से हम कनेक्ट होते हैं, जो मेरे नॉलेज में जो डाउट्स है मैं किसी को पूछ नहीं सकती। जैसे ऐसे लोगों के साथ अगर मैं सज्जन संगति करूं, तो जो इनर में जो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, पूरे क्लियर होते जाते हैं। इसे हम सज्जन संगति कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे कि जूम सेशन अभी कंप्लीट होने वाला नहीं है, हमेशा कंटिन्यू रहेगा। जब भी आपको वक्त मिलेगा तो मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप जरूर मेरे इनविटेशन मानकर हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू